काकू वसु बहुत परेशान है, आपको मेरे साथ घर चलना होगा। वसु की परेशानी दूर करने आए हैं आप यहाँ? हमारे को उसके पास वापस जाना होगा। क्यों क्यों? अरे वो ही इस सारी मुसीबत की जड़ है। उसने छोटे हुक्म से छुप कर शादी कर ली, हमारा मुंह काला कर दिया उसने। हर हुक्म ने इतना बड़ा धोखा दिया, उसके किए का फल भुगत रहा हूं मैं, और वो भी भुगतेंगे। वो अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है। रणवीर आपको किडनैप करके दादा और वसु को ब्लैकमेल कर रहा है, जिससे कि वो दादा की शादी अपनी बहन से करवा सके। काकू आप अच्छे तरीके से जानते हो कि दादा और वसु शादीशुदा हैं। आपने खुद अपने हाथों से कन्यादान किया था हंसू का, और वो दोनों आपकी जान बचाने के लिए चुप है। इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा ताकि हम दादा की दूसरी शादी रुकवा सके। अभी बाबा, आपने हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। बहुत बड़ा एहसान रहा आपका हमारे ऊपर। पर अभी बाबा, मैं आपके साथ कहीं ना जाने वाला। कैसी बातें कर रहे हैं काकू आप? ये दादा और वसु की शादी उनके प्यार का सवाल है। देखिए, इन बेवकूफों ने हमें बहुत ही ढीला बांधा है। काकू अगर हम जोर लगाएंगे और दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ से रस्सी खोल के भाग सकते हैं। कोशिश करते हैं ना, हमारी कोशिश करने से उन दोनों का रिश्ता बच जाएगा। हमारे को ना बचाना है उनका रिश्ता। वसु की किस्मत में जो लिखा है उसे वो भुगतना होगा। अभी बाबा, ऊपर वाला ना जोड़ी बना कर भेजे है, और सभी जोड़ियों में बराबरी हो गया है, पर वसु ने जबरदस्ती सबने धोखा देकर छोटे हुक्म के साथ शादी रचाई, और जो शादी भगवान ने भी राज सुनाई है, इसलिए आज उनका रिश्ता टूट कर ही रहेगा। काकू, वसु आपकी बेटी है, इतनी कड़वी बात मत कीजिए प्लीज। काकू कोशिश करते हैं ना। अरे बेटी है, तभी तो इतने दिनों से उसका पाप ढो रहा हूं, पर मैं अब और पाप ना कर सकूंगा। आज हुकुम कितनी खुश होंगी, उनकी खुशी के आड़े ना आ सकता। जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं काकू? जो कह रहा हूँ पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। हमारी छोरी ने उसे उसका प्यार ना मिले, इसी में हम सबकी भलाई है। आप एक पिता होकर के अपने बेटी की खुशियों की कुर्बानी मांग रहे हैं, और वहां आपकी बेटी आपकी जान बचाने के लिए अपनी खुशी को कुर्बान करने के लिए तैयार है। आप सच में चाहते हो कि दादा और वसु का रिश्ता टूट जाए? अभी बाबा, ओहदे में आप भले ही हमारे से ऊपर हैं, पर उम्र में आप हमारे से छोटे हैं। जब आप बाप बनेंगे ना, तब आपने समझ में आवेगा, जब आपने अपना ही खून धोखा देवेगा, कितना दुख हो है। वसु ने अपनी गलती की जितनी भी सजा मिले कम है। जिस दिन बाप बनूंगा ना, आप जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। अपने बच्चों को हर कदम पे सपोर्ट करूंगा, उनका साथ दूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपके जैसे नहीं जो अपने बच्चों की खुशियों से ऊपर मालिक के लिए वफादारी को रखूं। आपका सारा फर्ज आपके मालिकों के प्रति है, आपकी बेटी के प्रति कुछ नहीं है आपका। फिल्मी कलियां खिला रहा है, हाँ? क्या खुसुर फुसुर चल रही थी मालिक और नौकर की, हाँ? जरा हमें भी तो सुनाओ। कुछ खास नहीं, बस एक मालिक अपने नौकर को याद दिला रहा है, लेकिन नौकर को मालिकों के नमक के प्रति अपना फर्ज अदा करना है, तो उसे याद रखना चाहिए कि मालिक सिर्फ मासा नहीं है, मालिक मैं भी हूँ। मेरी बातें मानना, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना इतना ही जरूरी है जितनी मासा के। और अगर सभी मालिकों को बराबरी से ट्रीट नहीं कर सकते तो ये वफादार नौकर होने का ढोंग बंद कर देना चाहिए इन्हें। समझ में आया क्या? मेरी बहन के होने वाले देवर साहब, तुम क्या कहना चाहते हो ये मुझे
बिल्कुल समझ में नहीं आया। हाँ, लेकिन ये जरूर समझ में आ गया कि तुम्हारा मुंह बंद करना बहुत जरूरी है। मुंह बंद करो इनका। हाँ, अब चाहे जितना जोर लगा लो, तुम दोनों यहां से भाग नहीं पाओगे। हमारी वफादारी कोई ढोंग ना है, और आज ही और नौकर कसम खावे कि वो अपने मालिक का साथ ना छोड़ेगा। उन्हें सही सलामत यहां से निकाल के ले जाएगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मालिक, आपके लिए कर रहा हूं, अपनी चोरी के लिए नहीं। हाँ भाई, कैसा लग रहा हूँ? हाँ, एक नंबर सर। मानता हूं कि लड़की वालों की तरफ से मैं अकेला हूं, लेकिन मैं अकेला ही काफी हूं। कुछ ही देर में मेरी बहन की शादी देव से हो जाएगी, और बहन की शादी में भाई पगड़ी ना पहने, ऐसा तो हो नहीं सकता। लो भाई, मुंह मीठा करो। लो लो लो। बॉस, विधि दीदी की शादी की हार्दिक बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। पता नहीं वसु, पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई है। मुसीबत है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। मेरे हनुमंत काकू का पता नहीं चल रहा था, अब कल रात से अविनाश जी भी नहीं मिल रहे हैं। वसु, मैंने कॉल्स किए, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो पा रही है। सर नहीं मिल रहे, क्यों, कहाँ गए वो? पता नहीं वसु, लेकिन मुझे उस करणवीर पे शक है। पहले उसने हनुमंत काकू को किडनैप करवाया ना, मुझे पूरा यकीन है कि उसने अविनाश जी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया होगा जरूर। पता नहीं भगवान ऐसे गंदे नीच स्वार्थी लोगों को धरती पे भेजते ही क्यों है। वसु तुम देखना, मेरी हाय लगेगी, मेरी बदुआ लगेगी उसे। वो एक दिन पानी पीने को भी तरसेगा। मैडम, आप अपने मुंह से इतना गलत क्यों बोल रही हैं? एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी। और नंदिनी, तो मुझे अविनाश जी ने सब कुछ साफ साफ बता दिया है। बता दिया कि तुम देव भाई साहब और वसु के बारे में सब जानती हो यार। तुम जानती हो कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम जानती हो कि उनकी शादी हो चुकी है एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी तुम इस शादी से पीछे नहीं हटे हो। ये भी कोई कम नहीं है वसु, ये भी उस करणवीर की तरह धोखेबाज है, जालसाज है। मैडम रहने दीजिए ना, क्या मतलब इन सब बातों? मतलब है वसु, एक मिनट। नंदिनी सुनो मेरी बात। मैं समझती थी कि तुम बहुत समझदार हो, एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की हो, लेकिन तुम में तो उस करणवीर की तरह जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट है। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? देव भाई साहब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहते, पूरी जिंदगी बिताना तो दूर की बात है। और तुम अपने आप को थोपे जा रही हो उनके ऊपर। सुनो मेरी बात, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उनके साथ जबरदस्ती करो, तुम उनके साथ शादी करो, समझे तुम? हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी कहने की कि देव जी पे मेरा कोई हक नहीं है? और तुम यही चाहती हो ना कि देव जी और नंदिनी की शादी ना हो? तो नहीं होगी, क्योंकि देव जी की शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। ये कौन है और नंदिनी कहाँ है? ये विधि है, करणवीर की बहन।